सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन हमारे उन महापुरुषों को जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत आज हम सब इस आलीशान आशियाने के नीचे एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। परम सम्मानित आज के समारोह के मुख्य अतिथि, जन जन के हृदय सम्राट आदरणीय विधायक महोदय हरीश जी चौधरी, राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे जिला प्रमुख आदरणीय महेंद्र जी चौधरी, परम सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगणों, मातृशक्ति, नौजवान युवा साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय जोहार, क्रांतिकारी जय भीम। आज के इस जयंती समारोह पर मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करते हुए जानकारी दे दूं कि विश्व की एकमात्र ऐसी शख्सियत जिसके बखान पूर्व में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जो बताया, और विश्व की एकमात्र ऐसी शख्सियत जिसकी जयंती महीना 2 महीने से निरंतर चल रही है। और इसी कड़ी में बाड़मेर के बॉर्डर इलाकों में पिछले 15 मार्च से शुरू हुई हम देहात के ग्रामीण इलाकों में हमारे महापुरुषों की विचारधारा उन तक पहुंचाने को लेकर निरंतर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमारे महापुरुषों का क्या सपना था, बाबा साहेब का क्या सपना था, संविधान की प्रीलिम्स क्या कहती हैं, उन सभी का एक ही सपना था, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय आधारित समाज का निर्माण करना। हमारे संविधान की प्रीलिम्स कहती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। जरा प्रीलिम्स के शब्दों को समझें कि संविधान कहता है कि समस्त नागरिकों को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, ना भील को, ना भंगी को, ना दलित को, ना स्वर्ण को, ये तो कहता है समस्त नागरिकों को। फिर वे कौन लोग हैं जो संविधान की प्रतियां जला रहे हैं? हम लोगों को हमारे पूर्वजों के साथ साथ में हमारे दुश्मन और सजन की पहचान करके आमूल चूल परिवर्तन करने जरूरी है। बाबा साहेब का सपना था समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय आधारित समाज का निर्माण करना। और मैं हर जगह पर जाकर के कहा करता हूं, हर समुदाय से, हर वर्ग से, कि आओ हम सब मिल करके जातियों और धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे का साथ और सहयोग दें, सशक्त समाज के साथ साथ सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। आजादी के 74 साल बाद भी, संविधान लागू हुए 72 साल बाद भी, आज भी वास्तविक स्थिति क्या है हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हम आज भी अछूतपन के शिकार हैं। मैं नौकरी पेशा हूं, कहने को मेरा प्रोफेशन जो है ब्राह्मण का है, लेकिन आज भी मुझे अछूत समझा जाता है। मेरे साथ आज भी वही व्यवहार होता है। मेरे प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं मेरे गांव की और मेरे अड़ोस पड़ोस के सारे क्षेत्र की भी। हमें आज भी है दृष्टि से देखा जाता है। स्वर्ण घरों में जाते हैं तो हमें पानी पिलाने नहीं दिया जाता है। हम लोग आज यहाँ से शपथ लेके जाएं, यहाँ से प्रण करके जाएं कि हम अब आज से आगे जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, इंसानियत के लिए, अपनापन के लिए एक दूसरे का साथ और सहयोग देंगे। तब तो इस जयंती की सार्थकता है। वरना हम इस मंच पे आते हैं और जातिवाद को कोसते हैं, मनुवादी व्यवस्था को कोसते हैं, लेकिन अपने परिवार की बारी आती है तो वह हम कर ही नहीं पाते, मजबूर समझते हैं अपने समाज के आगे। फिर इस जयंती की सार्थकता क्या है? बाबा साहेब की गुणगान करने से जयंती की सार्थकता नहीं होगी। बाबा साहेब की जय जयकार करने से उसकी सार्थकता नहीं होगी। सार्थकता होगी उसे अपने जीवन में अपनाने से, उसको धरातल पर क्रियान्वित करने से। और उसका एक ही रास्ता है, आओ हम सब एक दूसरे के साथ में प्रेम, भाईचारा, अपनापन, इंसानियत कायम करें, मानवता के लिए एक दूसरे का साथ और सहयोग दें। और उसके लिए मैं एक एट्रोसिटी पे छोटी सी उदाहरण दे करके अब मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के भ्रम है। मैं हमेशा कहा करता हूँ जुर्मकार की कोई जाति नहीं होती, अत्याचार शोषण करने वाले की कोई जाति और धर्म नहीं होता। जुर्मकार जुर्मकार होता है। फिर क्या वजह है कि हम जुर्मकार को जाति की नजर से देखते हैं, जुर्मकार को चश्मे की नजर से देखते हैं? और ये मैंने प्रैक्टिकल हमारे क्षेत्र में देखा है। मंत्री महोदय जी, हमारे ऊपर जब कभी भी किसी मुसलमान के द्वारा कोई हमला या घटना घटित होती है तब हम हिंदू बन जाते हैं और बहुत सारे संगठन आते हैं, हमें न्याय दिलाने आ जाते हैं। और वहीं पर हमारे साथ जुर्म करने वाला अगर कोई राजपूत है या जाट है तो हम दलित बन जाते हैं, स्वर्ण हो जाते हैं, सब साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। ये दोगला चरित्र क्यों? आओ हम आज इस
जयंती में शपथ लें कि आज से आगे हम जुर्मकार की जाति नहीं देखेंगे, जुर्मकार का धर्म नहीं देखेंगे, और इंसानियत मानवता के लिए उस जुर्मकार को सलाखों के पीछे डालने के लिए उस हर पीड़ित शोषित का साथ और सहयोग कर देंगे। तब तो इस जयंती की सार्थकता है। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर किसी मेघवाल के साथ जुर्म होता है तो सिर्फ मेघवाल समुदाय न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे प्रशासन हो या सरकारों के आगे, बाकी सारे लोग तमाशा देखते हैं। कभी किसी भील के साथ जुर्म होता है तो भील समुदाय आगे आकर के न्याय के लिए सरकारों के दर पे या प्रशासन के आगे मांग करता है, रोता रहता है, लेकिन बाकी लोग तमाशा देखते हैं। इसलिए जो है जुर्मकारों को भी अंदर इतना खौफ नहीं है। हम लोग आओ आज यहाँ मिल करके तय करें और उन जुर्मकारों के अंदर एक खौफ पैदा करें कि आज से आगे लोग जो है जाति और धर्म नहीं देखेंगे, और किसी मेघवाल के साथ जुर्म हुआ तो राजपूत भी आएगा, जाट भी आएगा, बिश्नोई भी आएगा, भील भी आएगा, बंगी भी आएगा, हरिजन भी आएगा, सांसी भी आएगा, जटिया भी आएगा, सारे मिल करके उसको सलाखों में डालेंगे। उसकी रूह कांपने उठेगी कुछ भी जुर्म करने से पहले। एट्रोसिटी एक्ट किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट किसी राजपूत या राजपुरोहित के खिलाफ नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट किसी जाट या बिश्नोई के खिलाफ नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट तो जुर्मकारों के खिलाफ है जो जातीय व्यवस्था दे करके अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। और ये चीजें हमको समझनी होगी, और इसको मजबूती तभी मिलेगी जब हम सारे लोग मिल करके उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए शोषणकर्ता की जाति और धर्म नहीं दे करके सलाखों के पीछे डालेंगे। आओ, ज्यादा समय नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार से मुझे पर्ची पकड़ाई जा रही है, पिछले महीना भर से लगातार यहाँ के लोग जो है थोड़ा अनुनय विनय कर रहे थे कि किसी भी सूरत में आपको टाइम देना है। 2 प्रोग्राम उतर के थे, मैं कैंसिल करके यहाँ आया था। मेरी बहुत सारी बातें कहने का मन था, लेकिन मैं मेरा समय भी आदरणीय हरि जी चौधरी साहब को दूंगा। उनको सुनने का मेरा बहुत ही मन भी है, और मैं उनसे एक निवेदन चाहूंगा कि इस रेगिस्तान क्षेत्र का जो भील समुदाय है, सदियों से विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है, और इस मांग को लेकर के हम पिछले 6 साल से लगातार प्रयासरत हैं कि डीटीए से जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार टीएसपी है, टीएसपी की तर्ज पर डीटीए से लागू करवाया जाए। डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र, ये सब प्लान सरकार के स्तर पर लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो हर सरकारी भर्ती में डीटीएस के लिए रिजर्व पोस्ट लगाएगी और नॉन डीटीएस के लिए लगाएगी, जैसे टीएसपी और नॉन टीएसपी की रहते हैं, और हमारा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है, वर्तमान में जिस प्रकार सरकार की हमारे साथ मंशा भी है, पूरी सिंपैथी है, और हमें लगता है कि आपके ही आशीर्वाद से ये काम सफल होगा। आपके सामने ये मांग भी पहुंची है। अगले विधानसभा सत्र में ये मांग हमारी पूरे समुदाय की, पूरे जोधपुर डिवीजन से आपकी तरफ से सदन में उठेगी। इस उम्मीद के साथ में मैं आप सभी से एक ये निवेदन चाहूंगा कि हम सब मिलकर के आज से यहाँ जाति और धर्म से ऊपर उठकर प्रेम, भाईचारा, इंसानियत, अपनापन के लिए एक दूसरे का साथ और सहयोग देंगे, तभी इस बाबा साहेब की जयंती की सार्थकता होगी। साथ ही मातृशक्ति के लिए ज्योतिबा फूले जो भीमराव अम्बेडकर के गुरु थे, उन्होंने कहा था किसी भी समुदाय का विकास करना हो तो सबसे पहले स्त्री शिक्षा और वंचितों को शिक्षित करना होगा। मगर स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति हम समझ सकते हैं। हम यहाँ से यह भी प्रण करके जाएं, यह भी शपथ लेके जाएं कि हम अपने अपने घर परिवार में किसी भी सूरत में अपनी बहन बेटी को ग्रेजुएशन करवाए बिना नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए जितना लड़के को जो खर्चा दिया जाता है उससे भी ज्यादा हम लड़की को खर्चा दे करके उसके पैरों पर सक्षम बनाने लायक, उनको पैरों पर खड़े होने लायक पूरी पढ़ाई करवाएंगे। अगर एक मातृशक्ति पढ़ती है तो लोग कहते हैं 2 घर सुधरते हैं, मैं कहता हूँ 7 पीढ़ियां सुधारेगी। ऐसा उम्मीद करते हैं। मैं आप सभी के दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए पूरी आयोजन कमेटी का दिल की अनंत गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाकर मान सम्मान इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत जोहार। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की जयंतियों को और बढ़ चढ़ करके घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक पहुंचाएंगे, और इस जयंती को सिर्फ आज ही के दिन तक जय जयकार नहीं करेंगे, 365 दिन तक बाबा साहेब को अपने दिल और दिमाग में रखेंगे, उनके चरित्र को, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने समाज में स्थापित करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत जोहार। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जिंदा दिल बात रखी आपने। यही अंदाज